तवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लम। सलात सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। क्या बात। हजरत गिरामी उर्से आला हजरत उर्से मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रहू में जी दूर दराज इलाकों से आने वाले तमाम मुसलमानों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये उर्स हर साल आता है, एक पैगाम दे के जाता है जी। ये उर्स हर साल आता है, पैगाम दे के जाता है कि मसलके आला हजरत पर हमेशा हम और आप गामजन रहें। बेशक यही पैमान करना है और यही अहद करके यहाँ से है कि हम खुद भी मसलके आला हजरत पर कारबंद रहेंगे और दूसरों को भी मसलके आला हजरत पर गामजन रहने की दावत देते रहेंगे। हजरत गिरामी, ये सच है, आला हजरत इमाम इल्म हिकमत, आला हजरत इमाम इल्म हिकमत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रहू को जो जितना पढ़ता जाएगा उतना ही उनका दीवाना बनता जाएगा। चाहे उनका तसव्वुफ पढ़ें आप, चाहे उनका फतवा पढ़ें आप, चाहे उनका तकवा पढ़ें आप, चाहे उनका तवक्कुल पढ़ें आप, चाहे उनका सब्र कनाअत पढ़ें आप। जितना पढ़ते जाएंगे उस फील्ड में आप उतना ही आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बेशक बेशक। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने आयत करीमा को उन्वान बनाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा अल्लाह ही उसके लिए काफी है। बेशक, सुभान अल्लाह। असबाबो वसाइल पर निगाह होना चाहिए, लेकिन तवक्कुल अल्लाह करीम पर होना चाहिए। बेशक बेशक। ये दुनिया दारुल असबाब है, जाहिर सी बात है, बगैर असबाब के चलना फिरना उठना बैठना सोना जागना हो नहीं सकता। जिंदगी दुश्वार हो जाएगी बगैर असबाबो वसाइल के कोई रहे। अल्लाह करीम ने भी हमें और आपको यही पैगाम दिया, यही दर्स दिया। वो चाहता तो डायरेक्ट पूरा कुरान मजीद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमा देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। बीच में हजरत जिब्रील अमीन को रखा, जिब्रील अमीन लेकर आया। वो चाहता तो डायरेक्ट कर देता जी। बेशक। वो चाहे तो हमें रोजी रोटी, हमारे घरों में रोटियों की बरसात कर दे, हमारे घरों में नोट की बरसात कर दे। कुरान अजीम का जो नुज़ूल हुआ है उसमें एक वास्ता रखा गया हजरत जिब्रील अमीन को। ये पूरी दुनिया के बसने वाले इंसानों को ये पैगाम है, ये दर्स है कि बगैर असबाब और वसीले की जिंदगी दुश्वार है। असबाब और वसाइल आदमी को यूज करना ही पड़ेगा। बेशक बेशक। इमाम इल्म हिकमत आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा कुद्दसा सिर्रहू का एक तवक्कुल, अल्लाह पर जो उनका मजबूत तवक्कुल था, पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर उन्हें जो मुकम्मल कॉन्फिडेंस था, यकीन मुहकम था, उसकी बड़ी अच्छी अच्छी नज़ीरें बारगाह आला हजरत में मिलती हैं। सुभान अल्लाह। इमाम इल्म हिकमत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रज़ा कुद्दसा सिर्रहू अपनी वालिदा माजिदा मोहतरमा के साथ हज्ज बैतुल्लाह के लिए चले। पानी का जहाज इस्तेमाल होता था, पानी के जहाज में लोग जाया करते थे, जिद्दा उतरते थे।
बड़ी मशक्कतों का सफर होता था, क्या बात। बहुत जिद्दोजहद का सफर होता था। आला हजरत मुजद्दिद आजम हाँ हाँ, अपनी वालिदा माजिदा की सुभान अल्लाह, मैयत में उनको साथ में लेकर हज के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब समुंदर के बीच में जहाज पहुंचता है, जहाज में कहीं सुराख था, पानी आ गया, जहाज में पानी आ गया। अब जहाज में जब पानी आ गया तो अब जहाज के डूब जाने का अपने फर्जंदे अर्जुमन इमाम अहमद रजा की बारगाह में तशरीफ लाती हैं और कहती हैं, अहमद रजा, जहाज में पानी आ गया है, अब ये जहाज डूबने वाला है, लोग परेशान हैं, अजान दे रहे हैं, और तुम हो कि मुताला कर रहे हो, बैठकर किताब का मुताला कर रहे हो, इत्मीनान कुल्ली के साथ आप किताब का मुताला फरमा रहे हैं। वाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अपनी वालिदा माजिदा को तसल्ली देते हुए फरमाया कि मेरी वालिदा माजिदा, यह जहाज नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। वाह वाह। पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, समुंदर खुश्क हो सकता है, लेकिन यह जहाज नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। वालिदा माजिदा ने फरमाया कि इतना इत्मीनान के साथ, इतने यकीन मुहकम के साथ कैसे कह रहे हो कि यह जहाज नहीं डूबे। आला हजरत मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रज़ा कुद्दसा सिर्रो ने फरमाया, मेरी वालिदा माजिदा, मैंने पैगंबर आखिर ज़मा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी पढ़ा है, और उन्होंने फरमाया है कि बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम पढ़ करके जब कश्ती में या पानी के जहाज में कदम रख दिया जाए, वो कश्ती और जहाज नहीं डूबता है। मुझे अपने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी पर यकीन मुहकम है। पहाड़ इधर से उधर हो सकता है, समुंदर खुश्क हो सकता है, लेकिन ये जहाज नहीं डूबेगा। मैंने जब कदम रखा था उसी वक्त ये दुआ मैंने पढ़ ली थी। वो जो आज भी बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मेरे अजीज रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद पर कितना मजबूत आला हजरत का एतकाद था, और परवरदिगार आलम पर कितना मजबूत तवक्कुल था कि उनके महबूब ने फरमा दिया है, अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया है, इसलिए अल्लाह करीम ऐसा जरूर इंतजाम फरमाएगा कि यह जहाज नहीं डूबेगा। ऐसी एक मौका है, आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख में कुछ तकलीफ हुई, हुक्मा और अतिब्बा से डिस्कस किया गया, मशवरा किया गया। सारे हुक्मा अतिब्बा का मुत्तफिका फैसला था कि आपको मोतियाबिन है। आला हजरत ने बरमला कहा कि जी नहीं, आप लोग अपनी तहकीक पर नजर सानी करें, मुझे मोतियाबिन हरगिज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अतिब्बा ने कहा, आप जी इतना शद्दो मत के साथ, इतनी मजबूती के साथ कैसे कह रहे हैं कि आपको मोतियाबिन नहीं हो सकता? आप एक आलिम हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदा है, कुछ भी हो सकता है, अल्लाह कादिर मुतलक है, आपको मोतियाबिन हो सकता है? कहा हाँ हो सकता है, लेकिन मैंने अपने पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक दुआ पढ़ करके मोतियाबिन के मरीज को देख करके दुआ पढ़ ली थी, इसलिए रसूल ने फरमाया है कि अगर किसी मरीज को देखकर वो दुआ पढ़ ली जाए तो उस मरीज की बीमारी पढ़ने वाले को नहीं लग सकती है, इसलिए मुझे यकीन है कि मोतियाबिन मुझे नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुर्से रज़वी,
जामिया नूरिया रस्बिया बाकरगंज बरेली शरीफ। वाह वाह। मैंने मोतिया बिन के मरीज को जिंदाबाद, देख जिंदाबाद, करके जिंदाबाद। ये दुआ पढ़ ली थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तला के बिही। वो जो आज भी बरहीम सा ईमा पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया भर की दुआएं मोबाइल में आती हैं, किताबों में छपी है, हम लोग पढ़ते हैं, कुछ होता ही नहीं है, बाद में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। मेरे अजीज, अगर हमारा एतिकाद मजबूत हो जाए, हमारा तवक्कुल मजबूत हो जाए, और आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से आप एतिकाद रखते हैं, उन कम से कम उनके इस एतिकाद मजबूत पर आप भी अमल पैरा हो जाए तो आपका भी बहुत सारा बेड़ा पार हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। दुआएं रसूल की बताई हुई पढ़े आप,